व्याकरण की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पद परिचय ग्रामर का पद परिचय पाठ नंबर 3 ग्रामर है, इसका प्रश्नोत्तर कार्य करूँगा। इससे पहले मैंने ये लेसन आपको पढ़ा दिया है। ग्रामर का सभी लेसन हमने आपको पढ़ा दिया है, आप मोबाइल में देख सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पद परिचय से जुड़े किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे उनका उत्तर लिखा जाता है। परीक्षा में आता है पद परिचय किसे कहते हैं। उत्तर होगा वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। सवाल है पद परिचय किसे कहते हैं। उत्तर होगा वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अच्छा, पद परिचय का क्या अभिप्राय है ये भी आता है। शब्दों को जब व्याकरणिक नियम से बांधते हुए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। पद से क्या अभिप्राय है बोलने से, उसका उत्तर होगा पद शब्दों को जब व्याकरणिक नियमों से बांधते हुए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। अब देखेंगे हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम आपको पद परिचय में क्या क्या हम पढ़ते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। पद परिचय में हम संज्ञा का परिचय बताते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जाए। पद परिचय में ये बताया जाता है। इसके बाद लिंग के बारे में बताया कि ये इस वाक्य में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन के बारे में बताया जाता है कि इस वाक्य में एक वचन है या बहुवचन है। कारक के बारे में बताया जाता है कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन है, कौन सा कारक इसमें। इसके अलावा पद परिचय में बताया जाता है सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में बताया जाता है। पद परिचय में विशेषण के बारे में बताया जाता है कि यह गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। क्रिया के बारे में बताया जाता है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण के बारे में बताया जाता है कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक का परिचय दिया जाता है। समुच्चय बोधक यानी योजक, कंजक्शन के बारे में बताया जाता है, जैसे और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, कि, क्योंकि, ये सब योजक चिन्ह है। दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं उनको योजक कहते हैं। विस्मादि बोधक में हाय, विस्मय, संबोधन, अभिवादन, प्रशंसा, शोक, चेतावनी, घृणा आदि भाव के बारे में बताया जाता है। निपात ही, तो, भी, मात्र, भर, तक, मात्र, ये सारे जो कहने, जैसे विमल गाएगा तो रवि भी गाए, तो और भी, ये निपात है। पल्लवी जीवन भर माँ की देखभाल करती रही, तो भर जो शब्द है वो निपात कहलाता है। बसंती ही कहानी सुनाएगी, तो ही जो शब्द है वो यहाँ पर निपात है। तुम भी राहुल को बुला लो, तो भी शब्द निपात है। माली ने ही फूल तोड़ा है, तो यहाँ ही जो है वो निपात है। तो बल देने के लिए, अपने विचारों को बल देने के लिए, अपने विचारों भावनाओं को बल देने के लिए जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग
करते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, सरल वाला उदाहरण बता रहे हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यह लड़की बहुत चालाक है। यह लड़की बहुत चालाक है। इसमें लड़की और चालाक। सवाल ऐसे आते हैं परीक्षा में, सवाल ऐसे आते हैं, ध्यान दीजिए। पद परिचय से जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों के या वाक्य के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। मतलब यहाँ लड़की और वो चालाक, ये वाक्य है। वाक्य में लड़की और चालाक के नीचे अंडरलाइन दिए गए रेखांकित पद है। तो रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम लड़की शब्द का देखें। लड़की का पद परिचय कैसे देखेंगे बताओ। लड़की ये जातिवाचक है, जातिवाचक। संज्ञा का परिचय दिए हम, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लिंग के बारे में देखें, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग। इसके बाद देखेंगे इसमें वचन कौन सा है। इस वाक्य में वचन कौन सा है? एक वचन। लड़की है तो ये एक वचन। उसके बाद कारक के बारे में देखिए। वाक्य है, यह लड़की बहुत चालाक है। चालाकी का गुण इस लड़की के अंदर है, तो ये कर्ता कारक है। ये इसको पद परिचय। तो लड़की शब्द का पद परिचय हमने पूरा दे दिया। लड़की जातिवाचक संज्ञा, ये स्त्रीलिंग होगा, ये एक वचन होगा, ये कर्ता कारक। ठीक है। अब दूसरा बता दें, दूसरा है चालाक। तो चालाक शब्द का पद परिचय बताते हैं। चालाक का पद परिचय बता रहे हैं। चालाक ये विशेषण है, ये क्या है? शब्द विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो पहले लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण। उसके बाद देखेंगे यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चालाक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन देखेंगे। चालाक जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है? ये एक वचन है। इसमें कर्ता क्या है? इसमें कारक कौन सा है? इसमें कर्ता का विशेषण। कर्ता का विशेषण बताया। कर्ता का विशेषण ये होता। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिलेगा। समझे? ऐसा बनाते हैं। चलो अब दूसरा बताते हैं। ये क्या कहता है? पद परिचय। अब एक और बता रहे हैं आपको, हैं? देखिए क्या चीज बताएंगे। वे लोग दिल्ली जाएंगे।
अंडरलाइन शब्द दिया है वे लोग दिल्ली जाएंगे हैं। तो इसका अब हम पद परिचय बताएंगे। वे का अंडरलाइन शब्द क्या है? वे शब्द का पद परिचय बताना है। तो वे जो शब्द है वो सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। वे जो है सर्वनाम है और ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। वचन वह एक वचन है और वह का बहुवचन होगा वे। तो वे शब्द क्या होगा? वे शब्द बहुवचन, यहाँ लिखेंगे आप बहुवचन। उसके बाद अब आपको बताना है ये लिंग कौन सा है? हैं? वे पुल्लिंग। ये कौन सा है? पुल्लिंग। उसके बाद कारक के बारे में बताना है आपको। इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्ता कारक है। वे जो दिल्ली जाएंगे, यहाँ कर्ता कारक है। इस प्रकार 1 2 3 4 पॉइंट आपने इस वाक्य में लिखे हैं और ऐसा लिखने पर आपको 2 नंबर परीक्षा में दिया जाएगा। ये सही उत्तर है। समझ में? एक आध और उदाहरण आपको बताते हैं ताकि परीक्षा में आप अच्छे से बना सकें। अच्छा, अब आपको बताते हैं, हम आपको सरल वाला कुछ बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मीना प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पशु नदी में नहा रहे हैं। सतीश घर में चला गया। रजनी माला बना रही है। ये वाला देखिए, रजनी माला बना रही है, सरल है। वाक्य है और इस वाक्य में क्या दिया है? रजनी माला बना रही है। रजनी शब्द का आपको पद परिचय देना है। तो रजनी एक व्यक्ति का नाम, रजनी एक लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। रजनी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। तो लिखेंगे स्त्रीलिंग। रजनी शब्द एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। उत्तर में लिखेंगे एक वचन। उसके बाद रजनी माला बना रही है। काम करने वाला कौन है? रजनी है। रजनी यहाँ पर करता है। तो ये कौन सा कारक होगा? तो परीक्षा में कभी बहुत सरल आ जाता है। तो अगर आपको पद परिचय का अभ्यास है तो कोई भी पद परिचय का सवाल आ जाए आप आराम से, जैसे मैथ्स में फार्मूला याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड याद होना चाहिए। कोई भी गणित आपके सामने आप उसको हल कर लेंगे। वैसा हिंदी में भी है। ग्रामर में जो मंत्र होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उनको याद रखना जरूरी है। फार्मूला क्या है कि पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है। अभी हमने आपको बताया है कि पद परिचय में संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, कारक के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में, क्रिया के बारे में, काल के बारे में और क्रिया विशेषण आदि के बारे में सब बताना पड़ता है। तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है। जब आप घर में इसका अभ्यास करेंगे,
आपके पास स्कूल के द्वारा दी गई ग्रामर पुस्तक है, हर्बल प्रेस के द्वारा प्रकाशित ग्रामर पुस्तक, जिसमें लेसन नंबर 3 है पद परिचय। इसको खोलिए, पढ़िए और उसका अभ्यास काम को देखिए। अभ्यास काम में प्रश्न दिए, नीचे में उसको उत्तर भी दिया है। तो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं ये लिखा हुआ है, आप वहाँ ध्यान देकर बनाइए। संज्ञा का कैसे उत्तर देना है, सर्वनाम का कैसे उत्तर लिखना है, विशेषण का कैसे उत्तर लिखना है, उसके बाद क्रिया का कैसे उत्तर लिखना है, क्रिया विशेषण के उत्तर कैसे, समुच्चय का, बोधक का कैसे, संबंध बोधक के उत्तर कैसे लिखने हैं, विस्मादी बोधक के और निपात के कैसे उत्तर लिखने हैं, सबका यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आपको पढ़ना है और अभ्यास करना है। अब हम आपको इसी से जुड़े हैं, यानी क्रिया विशेषण से जुड़े हुए या दूसरे कुछ उदाहरण बता रहे हैं। जैसे धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर पड़ो। इसमें अंडरलाइन दिया है, धीरे धीरे। अंडरलाइन मतलब होता है, अंडरलाइन शब्द का पद परिचय आपको बताना है। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण। और ये कैसी क्रिया है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे चलो? धीरे धीरे चलो। तो ये है उत्तर क्रिया विशेषण। कभी कभी पद परिचय में एक शब्द में ही पूरा उत्तर खत्म हो जाता है। चलने की क्रिया की विशेषता बता। यह चलने की, यहाँ चलने की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताई जा रही है। बस ये इसमें आपको ऐसा भी है। पद परिचय में एक शब्द में भी उत्तर खत्म होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 4 पॉइंट में लिखा जाएगा। ऐसा भी परीक्षा में आता है। सरला अपने भाई को राखी भेजती। दूसरा बताया, सरला अपने भाई को राखी भेजती। अंडरलाइन का है पर राखी, राखी का त्यौहार आ रहा है। घर में रहकर आपको राखी का त्यौहार मनाना है। समझ में आ रहा है? और कोरोना के से बचने के लिए नियमों का पालन करना है। जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार हम सबको चलना है। तो वाक्य है, सरला अपने भाई को राखी भेजती है। राखी शब्द का पद परिचय आपको बताना है। राखी क्या चीज है, इसका पद परिचय आप बताइए। हैं? राखी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, संज्ञा। उसके बाद क्या समझिए? जातिवाचक। राखी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह एक वचन है या बहुवचन है। राखी, राखी का बहुवचन राखियां होती हैं। तो राखी क्या होगा? एक वचन, एक वचन।
ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? देखिए राखी स्त्रीलिंग है। राखी नाम भी होता है, लड़कियों का नाम राखी होता है। देखना आपने आसपास खोजो, लड़की का नाम राखी तुमको जरूर मिलेगा। तो राखी स्त्रीलिंग है, राखी क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। तो ये कर्म कारक है, कौन सा कारक है? कर्म। बस इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिलेगा। उत्तर होगा संज्ञा जातिवाचक, एकवचन, स्त्रीलिंग और कर्म। तो आपको पद परिचय तभी आप बना सकते हैं जब आप घर में बैठकर इसका अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के आप ये नहीं बना सकते, समझे? इसलिए हमारा कहना मानो, और हम जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, आप भी, आपके पास जो भी हेल्प बुक है, गाइड बुक है, पेपर है, नेट है, जो भी आपके पास साधन है, उस सबका उसका उपयोग करते हुए, उसके हेल्प लेते हुए पद परिचय का अभ्यास कीजिए। पद परिचय में और क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे उनका उत्तर लिखा जाता है, उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, तो आपके किताब में पेज नंबर 72 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंशों का पद परिचय दीजिए। तो वहाँ से भी आप देखकर उसका उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, पद परिचय का अंतर्गत बहुत सारे उत्तर भी दिए हैं। इस उत्तर को भी आप अभ्यास के द्वारा बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको ये प्रश्नोत्तर कार्य करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार दूसरा लेसन तुम्हारे पाठ में है। दूसरा लेसन ग्रामर में वाच्य क्या है? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? कृतवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? और भाववाच्य किसे कहते हैं? ये सवाल परीक्षा में आते हैं। तो इन सवालों का जवाब आप कैसे लिखेंगे इस बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर कार्य करते समय ग्रामर में या तो आप लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, और यदि कुछ भी गलत हो गया तो आपको पूरा नंबर कट जाएगा। समझ में? इस प्रकार आपको ध्यान देकर सब बनाना है। तो वाच्य किसे कहते हैं? परीक्षा में सवाल आता है, तो बताना है आपको क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव किसके अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे माली पौधे सींचता है, यहाँ माली के द्वारा, माली कर्ता का परिचय मिलता है कि माली पौधे सींचता है, मतलब माली का परिचय हमको मिलता है। मालिक कर्ता के द्वारा काम हुआ है ये पता चल रहा है, यानी कर्ता का मान परिचय है।
माली द्वारा पौधे सींचे जाते हैं। माली द्वारा पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य में देखो पौधे शब्द आया है, बीच में क्या है, पौधे। माली यहाँ करता है, सींचे जाते हैं क्रिया है, और पौधे शब्द कर्म है। इस वाक्य में कर्म प्रधान है, और जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है इसमें उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और अंत में देखिए, माली से पौधा नहीं सींचा जाता है। इसमें हम इस वाक्य में देखते हैं भाव प्रधान है। जिस वाक्य में भाव प्रधान होते हैं, भाव के द्वारा क्रिया संचालित होती है, उसको भाववाच्य कहते हैं। तो इस प्रकार मैं कहूँ कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सवाल परीक्षा में आता है, कृतवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा सवाल परीक्षा में आता है। तो ऐसा सवाल आने से तो आपको कैसे उत्तर लिखना है वो बताएं। जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ कृतवाच्य होता है। जहाँ सवाल है कृतवाच्य किसे कहते हैं, जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे सारिका पुस्तक पढ़ती है, प्रखर आम खाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ता की प्रधानता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य होता है। कर्ता की प्रधानता है, और उसी के अनुसार प्रथम वाक्य में देखो सारिका यानी स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। सारिका पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है स्त्रीलिंग है कि नहीं। तो सारिका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार से क्रिया हुई है। और ये सारिका एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है, बराबर इसका संयुक्त योग हुआ है। यानी जहाँ क्रिया लिंग और वचन के अनुसार, जहाँ क्रिया लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है वहाँ कृतवाच्य होता है। सारिका पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर कर्ता सारिका प्रधान है और उसके अनुसार वचन और लिंग प्रयुक्त हुआ है, अतः यह कृतवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रखर आम खाता है। प्रखर आम खाती है नहीं लिखा हुआ है, प्रखर आम खाता है। आम खाने का काम कौन कर रहा है, प्रखर करता है। प्रखर यहाँ पर करता है, प्रखर की प्रधानता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य होता है। और उसी के अनुसार देखिए, प्रखर पुल्लिंग है, खाता है वो है नहीं, पुल्लिंग का हो प्रयोग हुआ है, और ये खाता है एक वचन है। तो यहाँ पर लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बराबर सही है, अतः यह कृतवाच्य है। कृतवाच्य में खासियत है, कृतवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और उसी के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग भी होता है। जहाँ कर्म की प्रधानता हो और क्रिया के लिंग वचन और लिंग के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे नमिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, नमिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में देखिए, कर्म पुस्तक है। नमिता द्वारा क्या पढ़ी जाती है, नमिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। नमिता करता है, पढ़ना क्रिया है। क्या पढ़ती है, पुस्तक, पुस्तक कर्म है। तो कर्म के अनुसार पुस्तक स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है एक वचन है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य है, और उसी के अनुसार लिंग
और वचन का प्रयोग हुआ है। तीसरा और अंतिम देखिए, भाववाच्य। जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। परीक्षा में सवाल आता है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। अभी अभी हमने आपको समझा दिया। और अब है भाववाच्य। जहाँ क्रिया लिंग और वचन के अनुसार ना होकर कर्म भाव के अनुसार होती है। जहाँ क्रिया लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता, बच्चा से रोया नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव प्रधान है। भाव में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें जो क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन के रूप में। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं। तो कल फिर एक नए विषय को लेकर आपके साथ एक मुलाकात होगी। आप इसी प्रकार हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।